नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज हम किसान आंदोलन के पीछे की जो रणनीति है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी वाले कानून समेत कई अव्यवहारिक मांगों को लेकर दिल्ली कूच पर आमादा पंजाब के किसान संगठनों का रवैया एक बार फिर उन दिनों की याद दिलाने वाला है जब 4 साल पहले 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में राजधानी को लगभग 13 महीने के लिए बंधक बनाए रखा था। धरना प्रदर्शन और आंदोलन के बहाने अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किसान संगठनों की ओर से बनाए गए माहौल का ही नतीजा था कि केंद्र सरकार को उन 3 कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा था, जिन्हें कृषि और कृषक समुदाय के लिए लाभकारी माना जा रहा था। किसानों के सीमाओं पर डेरा जमा लेने के कारण दिल्ली और आसपास के राज्यों के लोगों का जीना दुश्वार हो गया था और इस बार भी किसानों ने यही करने का प्रयास किया है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने चंडीगढ़ में किसान संगठनों से अभी बात की, लेकिन इसका कोई नतीजा अभी तक नहीं निकला है और बातचीत का यह सिलसिला अभी भी कायम है। सरकार की ओर से यह भी संकेत दिया गया है कि एक समिति बनाकर किसानों की बातों पर गौर किया जा सकता है। इसके बावजूद किसानों ने अपने रवैये से यही प्रदर्शित किया है कि उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है कि समाधान निकाला जाए, बल्कि आम लोगों को कैसे परेशान करना है और मोदी सरकार को नीचा कैसे दिखाना है और विरोधी दलों के राजनीतिक हित साधने में इनकी दिलचस्पी अधिक है। इस बार विरोध प्रदर्शन में पंजाब को छोड़कर कोई भी किसी भी राज्य का किसान आपको नजर नहीं आया। फिर भी वोट बैंक की राजनीति ने कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों को यह अवसर प्रदान किया है कि वे किसानों के साथ नकली हमदर्दी दिखाकर उन्हें अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर सकें। देश के समक्ष कोई वैकल्पिक एजेंडा प्रस्तुत करने में नाकाम रही कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने यह घोषणा करने में कतई देर नहीं लगाई कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो एमएसपी की कानूनी गारंटी के साथ स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। अब राहुल की यह घोषणा पूरी तरीके से अव्यवहारिक है। एक तो स्वामीनाथन रिपोर्ट में यह कहीं नहीं लिखा है कि एमएसपी के लिए कोई अधिनियम बनाने की आवश्यकता है, और दूसरा, अनेक विशेषज्ञ यह स्पष्ट कर चुके हैं कि ऐसा कोई कदम अर्थव्यवस्था के लिए बेड़ा गर्क कर देगा। किसी भी सरकार के लिए यह संभव नहीं है कि वह हर साल केवल 23 से 24 फसलों के लिए करीब 10 लाख करोड़ रुपए की खरीद की गारंटी दे सके। सरकार का इस साल का पूंजीगत व्यय 11 लाख करोड़ रुपए ही है और फिर 10 लाख करोड़ की गारंटी कैसे दे सकती है सरकार। राहुल गांधी यह भी भूल चुके हैं कि जिस मनमोहन सिंह सरकार ने स्वामीनाथन समिति का गठन किया था, उसने भी स्वयं उनकी सिफारिशों को लागू करने से मना कर दिया था, क्योंकि मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री थे। किसान संगठन एमएसपी पर खरीद की गारंटी के साथ ही पिछले आंदोलन के समय दर्ज मुकदमों की वापसी, बिजली कानून रद्द करने और 10,000 रुपए मासिक पेंशन, अब बताइए कहां तक जायज है। दूसरा, विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता छोड़ने, प्रदूषण रोकथाम से संबंधित कानूनों से छूट और मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या दोगुनी करने की मांग कर रहे हैं। उनकी कुछ मांगों को छोड़कर अगर दूसरी चीजों को देखा जाए तो ये पूरी तरीके से बेतुकी है और नाजायज है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि देश के औसत किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन यह आश्चर्यजनक है कि जिस राज्य के किसान सबसे अधिक समृद्ध समझे जाते हैं, वहीं के किसान बार बार आंदोलित क्यों हो रहे हैं। इससे संदेश गहराता है कि उनका एजेंडा राजनीतिक है। पिछली बार किसान संगठनों ने जब दिल्ली की घेराबंदी की थी, तब भी यह सामने आया था कि देश विदेश के अनेक संदिग्ध समूहों ने आग में घी डालने का काम किया। एमएसपी का सबसे अधिक लाभ उठाने वालों में पंजाब के किसान ही है। एमएसपी का लाभ पंजाब के आड़तिये उठाते हैं। उन्होंने ही कृषि कानूनों के खिलाफ लोगों को भड़काया था। ये आड़तिये दूसरे राज्यों के किसानों से
धान गेहूं की खरीद करके पंजाब में एमएसपी के ऊंचे भावों पर बेच देते हैं। अब इसमें किसान का लाभ कैसे? तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए अपना इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।